नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 का पाठ नेताजी का चश्मा। बच्चों, ये एक कहानी है और इस वीडियो में हम करेंगे इस कहानी के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पिछले वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और सूरदास के पद के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिए होंगे और वो प्रश्नोत्तर भी अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो अब हम करते हैं नेताजी का चश्मा के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। ये जो प्रश्नोत्तर मैं करवा रही हूँ ये पिछले 10 सालों की परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं और साथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। इससे आपको आपका पाठ भी अच्छे से याद हो जाता है और आपकी परीक्षाओं की तैयारी भी हो जाती है। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है? प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो सही उत्तर है ख, स्वयं प्रकाश। अगला देखिए, हालदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है? भावुक, प्रबोधक, अन्वेषक या सरल? तो इसका सही उत्तर है भावुक। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक था? विकल्प हैं हालदार साहब, कैप्टन, पानवाला या मोतीलाल? तो सही उत्तर है क, हालदार साहब। अगला देखिए, साहब कैप्टन मर गया, यह वाक्य किसने कहा? विकल्प हैं मोतीलाल, पानवाला, कैप्टन या हालदार साहब? तो इसका सही उत्तर है ख, पानवाला। नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव क्या है? राजनीतिक जागृति, सामाजिक भावना, मूर्ति कला की प्रशंसा या देशभक्ति? तो सही उत्तर है घ, देशभक्ति। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? ड्राइंग मास्टर ने, ड्राइवर ने, पान वाले ने या थानेदार ने? तो सही उत्तर है ड्राइंग मास्टर ने। अगला देखिए, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? धन पर, मन पर, शान पर या बल पर? तो बच्चों, देशभक्ति की जो भावना है वो हमारे मन से पैदा होती है, इसलिए ये किस पर निर्भर करती है? मन पर, ख। तो सही जवाब है मन पर। हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? तो बच्चों, हालदार साहब ने ये किससे पूछा कि ये चश्मा कौन बदलता रहता है? तो किससे पूछा था? ड्राइवर से, कैप्टन से, पान वाले से या बच्चों से? तो सही उत्तर है पान वाले से, ग। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी हुई थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की या चूने की? तो उसका मटेरियल यानी वो जिस वस्तु से बनी थी वो था संगमरमर। तो सही उत्तर है ख, संगमरमर। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने या हर 15वें दिन? तो बच्चों, उस कस्बे से हालदार साहब हर 15वें दिन गुजरते थे। तो सही उत्तर है घ, हर 15वें दिन। अगला देखिए, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? घूमने के लिए, पान खाने के लिए, आराम करने के लिए या किसी से मिलने के लिए? तो सही उत्तर है ख, पान खाने के लिए। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट या 5 फुट? तो सही उत्तर है 2 फुट, क। नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल रहा था? मोतीलाल, पान वाला, कैप्टन चश्मे वाला या ड्राइवर?
तो बच्चों मूर्ति पर चश्मा बार बार बदल रहा था कैप्टन चश्मे वाला। तो सही उत्तर है ग, कैप्टन चश्मे वाला। अगला देखिए, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, सोहनलाल, मोहनलाल या बनवारी लाल? तो सही उत्तर है क, मोतीलाल। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? बटन नहीं था, टोपी नहीं थी, कमीज नहीं थी या चश्मा नहीं था? तो बच्चों उसमें जो कमी थी वो थी कि मूर्ति में चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो सही उत्तर है घ, चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? अटेंशन, झुककर, हाथ जोड़कर या अचंभित? तो सही उत्तर है क, अटेंशन। पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? मूर्ति पर चश्मा न होना, कैप्टन की मृत्यु, कमाई न होना या देशभक्तों की कमी? तो बच्चों पान वाला पहले तो बहुत खुशी से बातें कर रहा था, लेकिन जब हालदार साहब दूसरी बार उससे मिले तो वह बहुत उदास था, क्योंकि उसने ये बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। तो कैप्टन की मृत्यु उसकी उदासी का कारण था। तो विकल्प में ख सही उत्तर है, कैप्टन की मृत्यु। नेताजी की मूर्ति की टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंचाई बताई गई है? बच्चों जो नेताजी की मूर्ति बनी हुई थी वो उनकी टोपी की नोक से लेकर उनके कोट के दूसरे बटन तक बनी हुई थी। यानी हम इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो वो कितनी थी? 2 फुट। तो यहाँ भी विकल्प हैं 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट या 2 फुट। तो सही उत्तर है घ, 2 फुट। तो ये प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि उनकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, तो भी उत्तर है 2 फुट, और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितनी ऊंचाई थी, तो भी उत्तर है 2 फुट। हालदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगा देखा? लोहे का, सरकंडे का, प्लास्टिक का या संगमरमर का? तो बच्चों उन्होंने देखा सरकंडे का चश्मा। तो इसका सही उत्तर है ख, सरकंडे का। तो जब पहले आते थे हालदार साहब तो उस पर कैसा चश्मा लगा हुआ था? असली का चश्मा। वो कौन लगाता था? कैप्टन। लेकिन कैप्टन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया है। मूर्ति में नेताजी की वर्दी कैसी थी? सफ़ेद पैंट कमीज पहने थे या फौजी वर्दी थी या उन्होंने धोती कुर्ता पहना था? तो सही उत्तर है ग, फौजी वर्दी। क्योंकि जो उन्होंने मूर्ति बनाई थी उसमें नेताजी को फौजी वर्दी पहनाई हुई थी। स्थानीय कलाकार से मूर्ति बनवाने का क्या कारण रहा होगा? बच्चों किसी एक्सपर्ट से वो मूर्ति नहीं बनवाकर वहीं के किसी स्थानीय कलाकार, क्योंकि उन्होंने किससे बनवाई थी? ड्राइंग मास्टर से। तो उससे क्यों बनवाई, उसके कारण क्या थे? तो विकल्प हैं धन की कमी, समय का अभाव, क और ख दोनों या कोई भी नहीं? तो सही उत्तर है बच्चों ग, क और ख दोनों, क्योंकि धन की कमी भी थी और समय भी कम था, क्योंकि नगर पालिका का जो समय सीमा थी वो खत्म हो रही थी। मोतीलाल मास्टर कौन से विद्यालय में ड्राइंग के अध्यापक थे? हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल? तो इसका सही उत्तर है हाई स्कूल। वो कस्बे के ही हाई स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक थे जिन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई थी। तो उत्तर है क, हाई स्कूल। मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? नगर निगम ने, नगर परिषद ने, नगर पालिका ने या उपयुक्त
सभी ने। तो बच्चों, मूर्ति का निर्माण करवाया था नगर पालिका ने। मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता है? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, ये जो नारे थे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने। या उपरोक्त क और ख या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, जब भी मूर्ति को देखते थे हवलदार साहब या फिर कोई और देखता था तो उन्हें याद आता था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के नारे। तो विकल्प है ग और सही उत्तर भी ग है। तो बच्चों, ये थे नेताजी का चश्मा के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही है के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आपने मेरे पिछले वीडियो देख लिए होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।